मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कौन है ये युवक जिसके लिए मुख्तार अंसारी की मौत किसी मन्नत से कम नहीं? कौन है ये महिला जिसके लिए मुख्तार अंसारी का मरना होली का त्योहार हो गया? जिस मुख्तार के जनाजे में शरीक होने के लिए गाजीपुर के मोहल्ले खाली हो गए, उस मुख्तार की मौत इन दोनों के लिए खुशखबरी क्यों है? जवाब जानने के लिए 19 साल पीछे लौटना होगा। 29 नवंबर 2005, गाजीपुर, यूपी। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के बाहुबली विधायक कृष्णानंद राय उस शाम सिहारी इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे। अचानक कृष्णानंद राय की नजर घात लगाकर इंतजार कर रहे हमलावरों पर गई। कृष्णानंद राय की गाड़ी का पहिया रुका और हमलावरों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उन हमलावरों के पास AK-47 थी। 400 से 500 राउंड फायरिंग की गई। पूरे देश में एक विधायक की हत्या का ऐसा पहला मामला था। बदकिस्मती से उस दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे। कातिल पेशेवर थे। 60 से ज्यादा गोलियां कृष्णानंद राय के जिस्म में उतारी गई। विधायक की गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर मैगजीन खाली की जा रही थी। बसनिया गांव के करीब हुए इस शूटआउट से लखनऊ से दिल्ली तक बवाल मच गया। पुलिस रिकॉर्ड्स और गवाहों के मुताबिक गोली चलाने वाले लोगों में मुन्ना बजरंगी, फिरदौस, अताउर रहमान उर्फ बाबू, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, विश्वास नेपाली और राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे जैसे कुख्यात शूटर्स थे। ये मर्डर मुख्तार अंसारी के ऑर्डर पर हुआ था। वारदात के वक्त वो जेल में था। वो फोन से अपने सबसे बड़े दुश्मन के खात्मे का अपडेट ले रहा था और दे रहा था। तब शायद पहली बार मुख्तार के मुंह से किसी ने जय श्री राम सुना। दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ, काट नहीं, ठीक है, मुट्ठी में, ठीक है। इस वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुख्तार अंसारी कह रहा था कि चोटी काट दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का बयान है कि कृष्णानंद राय की हत्या करके शूटर संजीव जीवा ने उनकी चोटी काट ली थी। इस हत्याकांड के 19 साल बाद 28 मार्च को जब मुख्तार की मौत की खबर आई तो कृष्णानंद राय के परिवार को ठंडक मिली। ये युवक कृष्णानंद राय का बेटा है पीयूष और ये महिला कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका। इस परिवार के लिए मुख्तार की मौत ऊपर वाले का इंसाफ है। आज मुख्तार अंसारी की मौत को कुछ नेता, कुछ दल सांस्थानिक हत्या करार दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त यूपी पुलिस को भी पता था कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या का प्लान बना रहा है। हत्या को रोका जा सकता था। यूपी STF के एक अधिकारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश का खुलासा पहले ही कर दिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के मंसूबे कानून के हाथ से ज्यादा लंबे थे और इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इसके बाद उस अधिकारी को इसकी कीमत अपनी नौकरी गवाकर चुकानी पड़ी। ये है यूपी पुलिस के पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह। इन्हें मुख्तार अंसारी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल गया था कि वो 1 करोड़ रुपए में LMG यानी लाइट मशीन गन की डील करने में लगा है, जो कि नॉर्मल राइफल और पिस्टल से कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए मुख्तार सेना के एक भगोड़े से LMG खरीदने वाला था। DSP शैलेंद्र सिंह ने इस खूनी साजिश का भंडाफोड़ किया तो उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया
कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में अंकुश भी हो रहा है। उस दौर में यूपी में चाहे जिसकी भी सत्ता रही, मुख्तार को लखनऊ ने कभी असहज नहीं किया। जेल में रहकर मुख्तार लगातार चुनाव जीत रहा था, पार्टियां बदल रहा था, मौन सिस्टम के आगे माफिया के साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मऊ के माफिया को चैलेंज करने वाला पूर्वांचल में कोई नहीं था, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कहा जाता है कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार को जान से मारने की कोशिश हुई। उस अटैक में मुख्तार के कई बॉडीगार्ड्स मारे गए, लेकिन मुख्तार बच गया। 90 के दशक से अपने आखिरी दिन तक मुख्तार को पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और उसका नाम है ब्रजेश सिंह। 15 जुलाई 2001, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ मोहम्मदाबाद से मऊ के लिए निकला था। उसरी चट्टी के रेलवे फाटक पर मुख्तार का कोई इंतजार कर रहा था। मुख्तार के काफिले की कुछ गाड़ियां रेलवे फाटक के इस तरफ थीं, कुछ उस तरफ। पास खड़े ट्रक से शूटर्स निकले और मुख्तार को टारगेट करके गोलियां दागनी शुरू कर दी। मुख्तार ने भी पलटवार किया। इस हमले में मुख्तार के कुछ सुरक्षाकर्मी मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार ने भी एक हमलावर को मार गिराया। इस हमले के लिए मुख्तार अंसारी का परिवार ब्रजेश सिंह को मास्टरमाइंड मानता है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह इस वक्त जमानत पर बाहर है। खुद पूर्व एमएलसी है और पत्नी वर्तमान में एमएलसी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसरी चट्टी कांड में अगस्त 2022 में ब्रजेश सिंह को जमानत दी थी। इस केस में मुख्तार ही गवाह था। मुख्तार के परिवार का आरोप है कि मुख्तार के दुश्मन नहीं चाहते थे कि ये गवाही हो। हालांकि योगी सरकार ने मुख्तार की मौत के 24 घंटे के भीतर बड़ा फैसला लेते हुए मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बात सामने आ रही है कि मुख्तार को हार्ट अटैक आया था। मुख्तार अंसारी के लिए जेल कभी सजा नहीं बल्कि सेफ हाउस था। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल में रहने के दौरान मुख्तार पर 8 मर्डर के केस दर्ज हुए। जेल में रहकर भी माफिया बिल्कुल तनाव मुक्त दिखता था और वो वहां से दूसरों को टेंशन देता था। लेकिन 9 जुलाई 2018 को कुछ ऐसा हुआ जिसने माफिया को डरा दिया। वो खौफ ज़दा हो गया और उस दिन मुख्तार अंसारी को डर लग रहा था। 9 जुलाई 2018, बागपत, उत्तर प्रदेश। एक पूर्व विधायक से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पेशी होनी थी। एक दिन पहले ही मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत शिफ्ट किया गया था। उसी जेल में बंद एक और कुख्यात बदमाश सुनील राठी ने फिल्मी अंदाज में मुन्ना को जेल में ही मार गिराया। जरायम की दुनिया में मुन्ना बजरंगी ही मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था। मुन्ना बजरंगी की मौत के वक्त मुख्तार यूपी की जेल में था। उसे अनहोनी का डर सताने लगा और इस डर से बचने के लिए उसने एक गजब प्लान बनाया।